हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर 6.3 आर सिमिलर। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं। हमें इसमें पता करना है कि पहले वाले पार्ट में दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं। ऐसे ही सारे पार्ट्स को कवर करना है। ठीक है, तो लिखना क्या क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है बेटा, उसको भी समझेंगे हम। पहली बात तो आप ये समझ लो कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपके पास ये तरीके हैं। ये कुछ 4 तरीके हैं: डबल ए, ट्रिपल एस और एस ए एस। डबल ए का मतलब है बेटा, अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स में उसके करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स ही अगर इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। अगर किसी दो ट्रायंगल्स में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तब भी आप कह सकते हो कि हाँ, ये ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रिपल एस का मतलब है बेटा, दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। साइड्स इक्वल हो या ना हो उस बात से मतलब नहीं है, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। लास्ट बचा फोर्थ, जो है एसएएस, मतलब दो साइड्स का रेशियो इक्वल और उन साइड्स के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो इक्वल होना चाहिए। एंगल इक्वल ही होना चाहिए, साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? चलिए देखते हैं, बाकी सारी चीजें क्वेश्चन के साथ समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बेटा, यहाँ पर एंगल 1 आपको 60 डिग्री दिख रहा है। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। हमने दूसरे ट्रायंगल में देखा तो वहां पर एंगल पी मिला हमें 60 डिग्री। फिर से हम पहले ट्रायंगल में आए तो बेटा एंगल बी 80 डिग्री मिला। उसके बाद एंगल क्यू की वैल्यू भी 80 डिग्री मिली। तो वैसे तो हम केवल दो एंगल से ही काम चला सकते हैं, क्योंकि बाई एंगल एंगल भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर तीनों एंगल्स गिवन है तो हम तीसरे को भी चेक करेंगे। और ऑब्वियस है बेटा, अगर दो इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरे का भी वैल्यू हमारे पास सेम ही आएगी। तो यहाँ पर एंगल सी 40 है और एंगल आर भी 40 है। तो बेटा हम इसको जो जो आंसर हमसे पूछा हुआ है, जो पूछा हुआ है सबको यहाँ पर बताएंगे। तो पहले हमें लिखना है राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मतलब सिमिलरिटी रूल। ये बेटा ये क्या है? ये सारे के सारे सिमिलरिटी क्राइटेरियन ही है। फिर हमें बताना है कि अच्छा, पहले तो ये बताना था कि ये सिमिलर है या नहीं। तो लिखेंगे यस, यस दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। व्हाइट पेन सेलेक्ट करता हूं बेटा मैं, वो ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। यस दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आपको भी इसी तरीके से लिखना है अगर प्रॉपर मार्क्स चाहिए तो आपको। ओके, अभी लिखोगे कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, तो आप लिखोगे बाई एंगल 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 सिमिलरिटी रूल या फिर सिमिलरिटी क्राइटेरिया। रूल लिख दिया करो आप, रूल का मतलब भी वही है ना। क्राइटेरिया की बहुत सी बार बच्चे स्पेलिंग वगैरह गलत कर लेते हैं। तो बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल। अब हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। तो बेटा पहले वाले ट्रायंगल का नाम आपके मन का रहेगा, चाहे इसको नाम एबीसी लिख लो, चाहे सीबीए लिख लो, चाहे बीएसी लिख लो, जो आपका मन करे वो लिख दो। तो पहले ट्रायंगल हमने लिख दिया एबीसी। सिमिलर का साइन बेटा ये होता है। अब आपको लिखना है दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम। तो बेटा इसमें पहले वाले ट्रायंगल को देख करके लिखना है। पहले वाले ट्रायंगल में हमने पहला जो नाम लिखा है, पहला लेटर है वो ए है। यानी कि अब हम देखेंगे ए पॉइंट पर जो एंगल था वो कितना था? 60 डिग्री। दूसरे ट्रायंगल में देखा 60 डिग्री कहां पर है? पी पॉइंट पर, तो हम लिखेंगे पहला पी। फिर देखेंगे बेटा पहले वाले ट्रायंगल में बी कहां लिखा हुआ था? बीच में। जब बी की वैल्यू कितनी थी? 80। दूसरे ट्रायंगल में गए और वहां पर देखा 80 डिग्री एंगल किसकी वैल्यू थी? तो बेटा क्यू पॉइंट पर क्यू लिख दिया, और तीसरा जो बचा उसको लिख दो। तो इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को कर सकते थे। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। बेटा सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हमें दोनों ट्रायंगल्स में साइड्स गिवन है। इसका मतलब एंगल्स वाला तो कोई सा भी रूल यहाँ पर अप्लाई होगा नहीं। तो तीनों साइड्स गिवन है तो बेटा वी विल अप्लाई दिस ट्रिपल एस। तो चेक करते हैं क्या ट्रिपल एस अप्लाई होता है या नहीं। ट्रिपल एस का मतलब तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा या नहीं। ठीक है बेटा, देखते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और 2 का डबल हमें 4 दिख रहा है। इसी टाइप से बेटा 3 का 6 मिल रहा है और 2.5 का डबल 5। तो बेटा इनको लिख लेते हैं। ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा हमारे पास, ए बी की वैल्यू 2 है और क्यू आर की वैल्यू 4 है। तो बेटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फाइनली हमारे पास आंसर आया 1/2। इसके बाद बीसी को देखते हैं। तो बीसी बीसी 2.5 है और यहाँ पर हमें दिख रहा है बेटा आरपी 5 है, तो लिखेंगे बीसी अपॉन आरपी इक्वल टू 2.5 अपॉन 5। आप जानते हो बेटा 2.5 का भी डबल होता है 5, सो यू कैन राइट 1/2। लास्ट जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे सी ए अपॉन पी क्यू इक्वल टू 3/6। यहाँ पर भी वैल्यू आपको 1/2 मिली, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो बेटा हमने देखा कि तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आया है, जिसकी वैल्यू 1/2 है। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू।
और बेटा हम जानते हैं किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर उसकी तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो बाई ट्रिपल एस से इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर बेटा ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू, ये साइन होता है सिमिलर का हम जानते हैं। बेटा अब देखो यहाँ पर हमने पहले क्या लिखा ए बी, अब देखो यहाँ पर ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी थी क्यू आर, तो हमारे ट्रायंगल का नाम स्टार्ट होगा क्यू आर से, लिखेंगे ट्रायंगल क्यू आर। ठीक, उसके बाद बीसी का रेशियो किसके साथ था आरपी के साथ, तो यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर बीसी तो आरपी आना चाहिए, यानी कि ट्रायंगल का नाम पूरा हो गया। तो पहले ही दो को लिखना थोड़ा सा टफ होता है, बाकी तो तीसरा तो जो बचा उसको लिख ही दो, क्योंकि ए बी देखा, ए बी का रेशियो किसके साथ है क्यू आर, और बाद में तो एक ही तो वर्टेक्स बचा पी, उसको लिख दो ऐसे। तो यानी कि बेटा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर जो होगा वो ट्रायंगल क्यू आर पी के होगा। अगर आप लिखना चाह रहे हैं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, तब आप बिल्कुल गलत हैं, इसको आप नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। समझ में आया? यहाँ पर बेटा एक बात रह गई, अभी हमने रूल नहीं लिखा कि कौन सा सिमिलरिटी रूल आपने यूज किया है, तो लिखेंगे बाई एस 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 सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल। ओके, क्योंकि आपको बेटा सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी लिखना था, क्राइटेरियन मतलब रूल ही लिखना था आपको। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो बेटा थर्ड पार्ट में हमें तीनों साइड्स गिवन है, तो चेक करते हैं तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है या नहीं। ओके, सबसे पहले एमपी को लिख लेते हैं, एमपी अपॉन, देखो एमपी हमारे पास कितनी है 2 है, एमपी की वैल्यू कितनी है 2, और इसका डबल या फिर ट्रिपल हम देखते हैं, पहले एक बार ऐसे ही चेक करते हैं फिगर को देख करके। एमपी यानी कि 2 का डबल हमें 4 दिख रहा है और 3 का डबल 6 दिख रहा है, लेकिन 2.7 का डबल 5 नहीं दिख रहा। तो बेटा क्लियरली हमें फिगर को देख करके ही सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे उसको समझ लेते हैं। तो लिख लेते हैं बेटा एमपी अपॉन ईडी, एमपी की वैल्यू 2 है और ईडी की वैल्यू 4 है, तो यहां से मिला बेटा 1/2, सो रेशियो 1/2 मिला। इसके बाद पी से एल की तरफ यानी कि पी एल, तो हम ई से डी तक गए थे, इस बार डी से एफ आए, तो पी एल अपॉन डी एफ इक्वल टू कितना मिला हमारे पास 3/6, जिसकी वैल्यू भी 1/2 आपको फाइनली मिल गई कट करने के बाद, है ना। लास्ट में बचा बेटा एल एम, एल एम की वैल्यू देखते हैं, एल एम की वैल्यू किसके साथ होगी एफ ई के साथ, सो 2.7/5, तो बेटा इसको कहीं ना कहीं कैंसिल आउट अगर आप करोगे तो 27/50 मिलेगा, जो कभी भी 1/2 के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसको ऐसे ही रहने दो एल एम अपॉन एफ ई। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं एम पी अपॉन ई डी इज इक्वल टू पी एल अपॉन डी एफ, बट नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया हमने, एल एम अपॉन एफ ई। तो इसका मतलब बेटा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि तीसरी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल नहीं मिला, तो लिखेंगे these two triangles are not similar because their corresponding sides are not in the same ratio। तो बेटा इस तरीके से आप थर्ड पार्ट को भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। बेटा फोर्थ पार्ट में देखते हैं, हमें दो ट्रायंगल्स गिवन है, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है, यानी कि कहीं ना कहीं हम अप्रोच करेंगे एस ए एस, यानी कि साइड एंगल साइड की तरह। तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और एंगल की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो बेटा जो एंगल गिवन है उसकी वैल्यू तो हमें इक्वल दिख रही है, 70 डिग्री 70 डिग्री। अब देखते हैं कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है क्या। बेटा 2.5 का डबल होता है 5 और 5 का डबल होता है 10, तो कहीं ना कहीं इक्वल तो आ रहा है, लेकिन हमें कोरोस्पोंडिंग नहीं दिख पा रहा है कि किस तरीके से कोरोस्पोंड हो जाए, तो देखते हैं अभी किस तरीके से होंगे, समझना। बेटा ये आपके पास एक ट्रायंगल है एम एन एल, ठीक, एक मिनट रुको मैं इसको फिर से बनाता हूँ। ट्रायंगल है एम एन एल, एम एन और एल। बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है 70 डिग्री एंगल, ठीक है, इसको समझ लेना, अभी कुछ कुछ ऐसा सही है। 2.5 ये है और ये 5 है। तो बेटा अगर मैं एम को, ऊपर वाले एम को सुनो, समझो बात को, अगर आपके पास एक कागज का ट्रायंगल होता तो बेटा आप एम को पकड़ करके, ऊपर वाले एम को पकड़ करके नीचे लेकर के आ सकते थे क्या, यानी कि कुछ इस टाइप से, एनएल तो यहीं पर रह जाता लेकिन ये एम यहाँ पर आ जाता, आ जाता कि नहीं, एम यहाँ पर आ गया, एम नीचे आ गया, और ये एन और एल यहाँ पर आ गए, तो यानी कि एंगल तो ये 70 डिग्री हो गया, जो एम था वो तो 70 डिग्री रहा, और ये एम एन जो थी वो 2.5 ही रही, और जो एम एल था वो कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो जो नया वाला बनाया मैंने, और ये बाद में ट्रायंगल पी क्यू आर जो है इसको देखो, देखो नीचे ही एंगल 70 डिग्री, वहां पर भी नीचे ही एंगल 70 डिग्री, तो यहाँ पर 70 है, वहां पर भी नीचे ही है इस कॉर्नर में, इधर वाली साइड 2.5 है, इसका डबल 5 भी इसी साइड में मिला, फिर राइट हैंड साइड में 5 मिला आपको, 5 का डबल भी आपको 10 इसी साइड में मिल रहा है कहीं ना कहीं। इसको थोड़ा सा रोटेट करके अगर देखो तो बिल्कुल सिमिलर दिखेगा। अब आई इस बात समझ में किस तरीके से हम इसको रोटेट या फिर फ्लिप वगैरह कर सकते हैं। तो बेटा इसका बेसिकली आंसर क्या लिखना है उसको समझते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं सबको, आपको आंसर लिखना है बेटा, लिखेंगे पहले साइड्स का रेशियो लिख लेते हैं। तो चलिए साइड से पहले भी हम इसका एंगल लिख लेते हैं, कौन सा एंगल इक्वल है,
तो एंगल M इक्वल टू एंगल Q, ये हमारे पास इक्वल है। इसके बाद साइड का रेशियो लिखते हैं बेटा, तो MN का रेशियो किसके साथ होगा, आपको दिख रहा हो तो बेटा M यानी कि 70 डिग्री वाले कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया है, तो ये दूसरे ट्रायंगल में भी 70 डिग्री वाले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। और 2.5 का रेशियो हम 5 के साथ देख रहे हैं, तो यानी कि MN का रेशियो QP इक्वल टू 2.5/5। तो आप जानते हो 2.5 का डबल होता है 5, तो यानी कि 2 जा, आंसर मिला 1/2। इसी टाइप से ML का रेशियो QR के साथ क्या मिलेगा आपको, 5/10, वो है भी आपका क्या हो जाता है 1/2। ये 51 जैसा लग रहा है, इसको छोटा सा बनाएंगे 1 जा, है ना, तो ये बनेगा 1/2। इज इट। तो बेटा हमारे पास दो साइड्स का कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल मिल गया, एक एंगल भी मिल गया। ट्रायंगल NML, ट्रायंगल NML लिखा मैंने, सिमिलर टू, देखो NML क्यों लिखा, मैंने सोचा कि N से M यानी कि 70 डिग्री वाले पर जाऊंगा। 2.5 का रेशियो किसके साथ था, देख लो यहाँ पर, NM का रेशियो किसके साथ था, PQ के साथ। PQ के साथ कह सकते हैं ना, क्योंकि हमने उसको उल्टा पढ़ लिया, MN को NM पढ़ लिया, तो यहाँ पर PQ कह सकते हो। इज इट क्लियर, समझ आया। तो बेटा P से Q की तरफ आए हैं, तो ट्रायंगल PQR, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आप यहाँ पर सिमिलरिटी रूल लिख देते हैं, बाई SAS, सिमिलरिटी रूल। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। बेटा इसमें हमें एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है। देखो एंगल को देख लेते हैं सबसे पहले, तो एंगल A इज 80 डिग्री और F भी 80 डिग्री है, तो एंगल तो हमारे इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, सिंपल सी बात है, एक एंगल है और दो साइड है, तो कहीं ना कहीं हम अप्रोच करेंगे बेटा साइड एंगल साइड वाले को। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, साइड एंगल साइड का मतलब बेटा ये है कि कहीं ना कहीं दो साइड, सबसे पहले तो एंगल को पढ़ लो, तो एंगल, जो एंगल हमारे पास गिवन है ना, उसकी दोनों साइड्स का रेशियो होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये दिख रहा है कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है DEF, इसमें तो चलो एंगल के दोनों साइड्स गिवन है हमें। ठीक है, ये वाली साइड भी गिवन है और ये भी गिवन है। लेकिन अगर बात करें ट्रायंगल ABC में, तो बेटा 80 डिग्री जो एंगल है, इसकी तो केवल एक ही साइड गिवन है, AC तो गिवन ही नहीं है, तो यानी कि कोरस्पोंडिंग साइड्स तो इक्वल ही नहीं है। ठीक, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 2.5 का सर डबल होता है 5 और 3 का डबल होता है 6, तो साइड्स का तो रेशियो इक्वल हो गया। बेटा कोरस्पोंडिंग साइड्स चाहिए हमें, केवल साइड्स नहीं चाहिए। क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो यहाँ पर अगर आपको लिखना ही है आंसर में, तो लिखेंगे बेटा एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल F लिख दिया, उसके बाद AB इक्वल टू, आप FD लिख सकते हैं, सॉरी इक्वल नहीं, रेशियो लिखना ना, AB अपॉन FD इज इक्वल टू 2.5/5, जो आपको फाइनली 1/2 ही मिलता है। ये वाली कंडीशन तो कई बार आ गई। ओके, लास्ट वन जो बचा हमारे पास, अब जो साइड पहले वाले ट्रायंगल में जो एंगल की साइड है वो क्या मिलनी चाहिए, देखो 80 डिग्री वाला जो एंगल है, इसकी एक आर्म तो लिख ली हमने AB, इसकी एक आर्म तो रह गई AC, तो लिखेंगे उसको AC अपॉन, दूसरे में आ जाओ, तो वहां पर क्या मिलेगी आपको FE। क्या AC की वैल्यू गिवन है, नहीं है, तो AC को तो ऐसे ही लिख लो। अब FE की 6, क्या 1/2 कभी भी AC अपॉन 6 के इक्वल हो सकता है, कभी भी नहीं, तो लिख देंगे सिंस सिंस दे आर करस्पॉन्डिंग, पहले लिखेंगे इस तरीके से, दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो बेटा इस तरीके से हम इसका रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लिखना ही है तो आप लिख सकते हो AB अपॉन FD इज नॉट इक्वल टू AC अपॉन FE, दैट्स इट। ये आपका फिफ्थ पार्ट था। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर चलते हैं और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 को खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बेटा यहाँ पर हमें दो एंगल्स गिवन है, एक एंगल 70 डिग्री है, दूसरे में देखते हैं तो वहां पर 70 डिग्री तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन जो ट्रायंगल नंबर 1 में 80 डिग्री एंगल है, वहां पर हमें 80 डिग्री तो मिल गया। इज इट। अब देखेंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल, इस तरीके से हम कर पाएंगे। बेटा अच्छा, पहले वाले ट्रायंगल में अगर आपको दिख रहा है तो एक एंगल 80 डिग्री का है, दूसरा 70 डिग्री है, तो क्या हम एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो ना, ये कितना होगा बताओ जल्दी से, कितना होगा ये वाला एंगल, 80 और 70 हो गया 150, और 180 में से 150 माइनस किया तो आंसर मिला ओनली 30, सो ये मिल गया हमें 30 डिग्री। दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, दो एंगल हमें गिवन है 80 और 30, 80 और 30 कितना होता है 110, और इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी से हम तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं, और 110 को अगर 180 में से माइनस करोगे तो मिलेगा 70। अब ध्यान से देखो जल्दी, क्या देखना बेटा, ध्यान से ये देखना है कि क्या तीनों एंगल्स कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल मिले, 70 इधर भी है 70 उधर भी है, 80 इधर भी है 80 इधर भी है, 30 इधर भी है 30 इधर भी है, यानी कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल मिल गए, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर है। बट इसको सॉल्यूशन हमें किस तरीके से करना है उसको समझते हैं। लिखेंगे बेटा एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देते हैं केवल, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो बेटा एंगल D की वैल्यू 70 है, 70 प्लस 80 प्लस एंगल F इक्वल टू 180।
और यहाँ से आपको मिलेगा एंगल एफ इक्वल टू 180 माइनस 150। ये माइनस 150 कहाँ से आया, क्योंकि बेटा 80 प्लस 70 ये 150 लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जब उधर जाकर के लिखेंगे हम तो वो माइनस हो जाएगा। तो एंगल एफ की वैल्यू हमारे पास मिली 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपको एंगल एफ की वैल्यू मिल गई। दूसरे ट्रायंगल में बात करते हैं, तो वहां पर है हमारे पास एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन वही एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन वगैरह सारे लिखने हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल पी की वैल्यू हमें पता नहीं तो लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू यानी कि 80 डिग्री प्लस एंगल आर यानी कि 30 इक्वल टू 180। तो यहाँ से बेटा वैल्यू मिलेगी हमें एंगल पी इक्वल टू 180 माइनस, बेटा 80 और 30 होते हैं 110, तो इधर जाकर के ये 110 माइनस के हो गए। ठीक है, तो ये माइनस 110 है, इसको अच्छे तरीके से लिख देता हूँ मैं, माइनस 110 किसकी वैल्यू है, एंगल पी की। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है एंगल पी की कितनी मिल रही है बेटा, 70 डिग्री। एंगल पी 70 डिग्री है, हमने फिगर में पहले ही मेंशन कर दिया है। तो अभी सिंपल हम जान सकते हैं कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो लिख सकते हैं बेटा एंगल डी इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर। सो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख देते हैं, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो डी एंगल कितने डिग्री का था, 70 डिग्री, तो 70 डिग्री कहाँ मिला है, पी पर, तो पी लिख दिया। ई कितने डिग्री का था, 80, तो 80 कहाँ पर है, क्यू पर, क्यू लिख दिया। उसके बाद तो आर लिख दिया, एक ही तो बचा, तो पी क्यू आर यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल का नाम मिला है बेटा। रीजन लिखेंगे बाय ट्रिपल ए यानी कि एंगल 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 सिमिलरिटी रूल। तो कुछ इस टाइप से आप बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। बेटा ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। देन गिवन है एंगल बीओसी इक्वल टू 125 डिग्री, आपको फिगर में दिख भी रहा है। एंगल सीडीओ इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल डीओसी, यानी कि आपको बेटा ये एंगल फाइंड करना है डीओसी, और डीसीओ, डीसीओ इसका मतलब ये एंगल भी फाइंड करना है, और लास्ट में एंगल एंगल ओएबी, और एक एंगल ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम एंगल डीओसी को। अब देखो आपके पास एक लाइन है डीबी, डीबी एक लाइन है और इस पर एक एंगल बना हुआ है 125 डिग्री का और प्लस एंगल डीओसी, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, या फिर लीनियर पेयर एग्जाम हम यहाँ पर यूज करेंगे। आंसर लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, लिखेंगे एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर एग्जाम। देन एंगल डीओसी प्लस बीओसी की वैल्यू 125 है, तो 125 डिग्री लिख दिया बेटा, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डीओसी इक्वल टू मिलेगा आपको 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, जो 125 प्लस का था बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, वो अब माइनस का हो गया। एंगल डीओसी इक्वल टू यहाँ से आप माइनस करोगे तो मिलेगा बेटा आंसर 55 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारे पास एंगल डीओसी की मिल चुकी है। अब बेटा हम फाइंड करेंगे एंगल डीसीओ, किसको फाइंड करना है, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ फिर से, ये हमारे पास कितना मिल गया बेटा, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 55 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है डीसीओ। बेटा आपको ट्रायंगल ओडीसी दिख रहा है, कौन सा, ट्रायंगल ओडीसी। यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओडीसी 70 डिग्री एंगल है बेटा एक तो, और इसमें अभी हमारे पास वैल्यू मिली है 55 डिग्री, किस एंगल की, एंगल डीओसी की, प्लस एंगल डीसीओ, डीसीओ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बाद 70 प्लस 55 होता है बेटा 125 प्लस एंगल डीसीओ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल डीसीओ की वैल्यू मिलेगी आपको 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। आई होप इसको आप सब समझ चुके हैं। एंगल डीसीओ इक्वल टू मिलेगा बेटा आपको 55 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एंगल डीसीओ की वैल्यू भी फाइंड कर ली। इसको भी फिगर में मेंशन कर देते हैं दैट दिस इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब बेटा हमें लास्ट में फाइंड करना है एंगल ओ ए बी। ओ ए बी ध्यान से देखो, ये एंगल फाइंड करना है बेटा। स्टार्टिंग में हमें कहीं ना कहीं गिवन था ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ध्यान से अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर पहले वाले ट्रायंगल में लास्ट जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, सी, और दूसरे वाले ट्रायंगल में ए। इसका मतलब सी एंगल ए एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है क्योंकि ये सिमिलर है ट्रायंगल्स। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इधर, एंगल डीसीओ, या फिर जो एंगल हमें फाइंड करना है उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में,
एंगल क्या फाइंड करना, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल डी सी ओ। रीजन लिखना है ट्रायंगल ओ डी सी, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए जो हमें गिवन है। ठीक, तो इसको छोटा सा करके लिखते हैं, थोड़ा उधर आ नहीं रहा। रीजन है हमारे पास ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, ये हमारा रीजन है। एंगल ओ ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डी सी ओ की वैल्यू बेटा भी आपके पास आई है 55 डिग्री। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर, बट उससे पहले वीडियो को पॉज करो और आंसर को नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criterion for two triangles, show that OA upon OC equal to OB upon OD. तो बेटा ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम गिवन है ABCD जिसमें बताया गया है कि AB पैरेलल है DC के और इस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। हमें एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करना है दो ट्रायंगल्स के लिए और फिर प्रूफ करना है दैट OA upon OC equal to OB upon OD। बेटा पहले हमें ये पहचानना है कि OA अपॉन OC कहाँ पर मिलेंगे, देखते हैं फिगर में। तो OA ये वाला पार्ट है, अपॉन OC ये वाला पार्ट है। तो हम जानते हैं बेटा कभी भी हम सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करते हैं, इसका मतलब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे और वहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल मिलता है। यानी कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है OA अपॉन OC तो कोशिश करेंगे ऐसी कि OA एक डिफरेंट ट्रायंगल की साइड हो और OC एक दूसरे डिफरेंट ट्रायंगल की साइड हो। इज इट क्लियर? दूसरा है बेटा OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। तो कहीं ना कहीं हमें ये वाले दो ट्रायंगल्स मिले, कौन कौन से, ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB ऊपर वाला और ट्रायंगल DOC, ये दोनों ट्रायंगल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? ठीक है, तो बेटा इन्हीं का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। चलो देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे पहले और फिर बाद में बाय सिमिलरिटी या फिर बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम इसको लिख सकते हैं। तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, इन ट्रायंगल AOB, ध्यान से देखो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, देखते हैं क्या इक्वल है। एंगल OAB इक्वल टू OCD होगा क्या? क्यों होगा बेटा? देखो AB पैरेलल है DC के, अगर AB पैरेलल है DC के इसका मतलब AC और BD यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल OAB यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा बेटा OCD के। इज इट क्लियर? तो लिखते हैं एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। रीजन लिखेंगे बेटा ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं बेटा, तो हमारे पास ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे इसी टाइप से। इस बार BD ऐसे ट्रांसवर्सल काम करेगी क्योंकि AB और DC तो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हुए। नाम लिखेंगे बेटा एंगल OBA, एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC। इसका भी रीजन सेम रहेगा, ऑल्टरनेट एंगल। तो रीजन चाहे आप बेटा कॉमन दे सकते थे इन दोनों के लिए, ऑल्टरनेट एंगल्स। लास्ट में एक और एंगल ढूंढना है, कौन सा मिलेगा? देखो ये वाला दोनों एंगल मिल जाएंगे। क्यों बेटा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। यस और नो? देखते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल्स। इज इट क्लियर टू यू? आई होप बेटा सारी चीजें समझ में आ गई तीनों। ओके, अब लिखेंगे बेटा ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। रीजन क्या है? बाय AA, ट्रिपल A सिमिलरिटी रूल। चाहते हैं तो बेटा हम इसको दो एंगल से भी कर सकते थे क्योंकि हम जानते हैं डबल AB एक सिमिलरिटी का रूल होता है। ठीक है, मैंने रूट लिख दिया है, ये रूल है RULE रूल। ओके, ये बेटा हमने अभी प्रूफ कर लिया, तो हम लिख सकते हैं अब OA अपॉन, देखो यहाँ पर O से बेटा A पर आए यानी कि बीच में से स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड पर आए। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में लिखेंगे OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, तो यानी कि बीच में से राइट साइड में गए तो OB, और इधर भी देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, OD ही मिला। तो OB अपॉन OD इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये P जैसा लग रहा है और ये भी जो एक्स्ट्रा लिखा था उसको हटा देते हैं, तो मिला है OA अपॉन OC अपॉन इक्वल टू OB अपॉन OD। तो बेटा कुछ इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते थे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटा, लिखा हुआ है इन फिगर 6.36। तो ये हमारे पास फिगर है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2
शो दैट ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। तो बेटा इसमें हमारे पास समझना क्या है कि किस तरीके से हम ट्रायंगल PQS को सिमिलर प्रूव करेंगे ट्रायंगल TQR के। तो बेटा हमें कुछ गिवन है QR/QS इक्वल टू QT/PR और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब देखो जो हमारे पास बुक में फिगर है मैंने उसके जैसी फिगर नीचे भी बनाई हुई है। तो इसमें करना क्या है बेटा, हमें एक बार के लिए ये जो PS जो लाइन है इसको भूल जाना है, PS को भूल जाना है। तो मैंने ये रफ कर दिया, ठीक। अभी हमारे पास एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले इसी का रोल है इस क्वेश्चन में, लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। PQR में क्या है बेटा, आपको दिख रहा होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है कि नहीं। और बेटा आप जानते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, यानी कि किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उन दो एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होती हैं क्या। तो एंगल 1 की ऑपोजिट साइड कौन सी होगी बेटा, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाली PR, और एंगल 2 के ऑपोजिट PQ। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं PR इक्वल टू PQ। तो लिखते हैं बेटा इधर एंगल 1 के ऑपोजिट है हमारे पास PR, तो यहाँ पर PR लिख लिया, और एंगल 2 के ऑपोजिट है PQ, तो PR इक्वल टू PQ मिला। रीजन लिखेंगे यहाँ पर साइड्स opposite to equal angles, side opposite to equal angles are equal। कौन इक्वल है, साइड्स इक्वल है, ठीक है। साइड्स opposite to equal angles are equal, ये हमारा रीजन हो गया। अच्छा इसके लिए एक काम कर लेते हैं, ये जो हमने लाइन पहले PS को रफ किया था, PS को फिर से बनाते हैं। पहले ये बीच में जो एरो बनाए हुए हैं इसको हटाता हूं मैं, PS को फिर से बनाएंगे और PR को हटा देंगे। PS तो मैंने फिर से बना दी बेटा, और PR को हटा रहा हूं मैं क्योंकि इसका रोल अब खत्म, ठीक। एंगल 2 का भी रोल खत्म। एक मिनट ज्यादा ही हट गया ये तो, देखते हैं, हाँ अभी काफी है। अब देखो ये इतना आपके पास है। ट्रायंगल क्या क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल PQS आपके सामने बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, और ट्रायंगल TQR भी क्लियरली दिख रहा है। बेटा एक बात तो क्लियर हुई कि यहाँ पर एंगल Q इसमें दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, तो एंगल Q को हम कॉमन लिख सकते हैं, यानी कि एंगल 1 को कॉमन लिख सकते हैं। एंगल 1 ट्रायंगल TQR में भी है, एंगल 1 ट्रायंगल PQS में भी है, तो एक तो एंगल मिल गया हमें। अब इसकी ये जो एंगल इक्वल मिला है इसकी दोनों साइड्स देखो, यानी कि एंगल 1 की एक तो ये वाली साइड इधर जो बनी हुई है, एक मिनट, ये वाली साइड और इधर वाली साइड, दोनों ट्रायंगल्स में हम कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। बड़ी वाली लाइन कौन सी है बेटा, अगर नीचे वाली देखोगे तो बड़ी वाली लाइन QR है बड़े वाले ट्रायंगल की, अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की नीचे वाली लाइन मिलेगी QS। इक्वल टू होनी चाहिए थी बड़े वाले ट्रायंगल की QT अपॉन QP, यानी कि QP को PQ लिख सकते हैं क्या हम, लेकिन लिखा हुआ क्या था PR। क्या लिखा हुआ था देखो इधर PR। अब मैं इसे सोच रहा था कि PR को मैं PQ को इस तरीके से लिखूंगा, तो यहाँ पर इसलिए मैंने ट्रायंगल PQR का सहारा लिया, और यहाँ से मिला मुझे PR इक्वल टू PQ, यानी कि जहां PR होगा वहां मैं PQ लिख दूंगा। तो ये हमारी अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR हमारे पास है एंगल Q इक्वल टू Q, या फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 भी लिख सकते हो। रीजन हमारे पास गिवन है ये टाइप। उसके बाद लिख सकते हैं हम QR/QS इक्वल टू, या फिर QS/QR लिखना है इसको, देख लो जो भी है लिख सकते हो क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हैं। सो QR/QS इक्वल टू QT अपॉन, अब PR की जगह हम PQ लिख रहे हैं, तो रीजन यहाँ पर लिखेंगे सिंस PR इक्वल टू PQ। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास रीजन हो गया। तो अभी हमारे पास बेटा दो साइड्स का रेशियो भी इक्वल मिल गया, एक एंगल में मिल गया, तो वी कैन से ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। रीजन बता दो बच्चा, किस सिमिलरिटी रूल से ये सिमिलर हुआ है, तो हम जानते हैं साइड एंगल साइड से, साइड एंगल मिला फिर बीच में और फिर से साइड मिल गई, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। तो कुछ इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। वीडियो को पॉज करो, आंसर को लिखो। तो बेटा इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर करना था। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। तब तक वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशंस के साथ।